सफारत खाने पर हमले का इसराइल को जवाब। इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले। ईरानी वजारत दिफा के मुताबिक इसराइल में 50 से ज्यादा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन अलवाद अल सादिक को फिल वक्त मुकम्मल समझा जाए। इसराइल ने तस्लीम किया ईरानी हमलों से फौजी तंसीबात को कुछ नुकसान पहुंचा। साथ ही 99% ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा कर दिया। इसराइल के दफा में अमरीका और बरतानिया सामने आए। उर्दन की फौज ने भी इसराइल की जानिब बढ़ने वाले ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाया। हमले के बाद इसराइल में अफरा तफरी मच गई। मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम भी लॉन्च कर दिया। ईरान की इसराइल को वार्निंग। कहा इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो संगीन नताइज होंगे। मजीद कार्रवाई पर दूसरा जवाब पहले से बहुत सख्त होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर ने कहा कार्रवाई दमिश्क में हमारे काउंसिल खाने पर हमले का जवाब है। इस जवाब के बाद मामले को खत्म समझा जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा सुप्रीम लीडर का जारहियत की सजा का सच्चा वादा पूरा हो गया। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ का अमरीका को दो टोक जवाब। मोहम्मद बाकरी ने कहा अमरीका ने इसराइल का साथ दिया तो उससे निमटा जाएगा। जारहाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देंगे। ईरान ने उर्दन को भी खबरदार कर दिया। कहा इसराइल की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हमले की मजम्मत करने पर फ्रांस, जर्मनी, बरतानवी सफीर की तलबी। ईरानी वजारत खारजा ने तीनों ममालिक के तबसरों को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। इसराइल का ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान। इसराइली वजीर आजम का कहना है कि हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान के मिसाइल हमलों पर फलस्तीनियों का जश्न। मस्जिद अक्सा के बाहर जश्न की वीडियो वायरल। अमरीका ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वजीर आजम पर वाज़ेह कर दिया। हमलों के बाद अमरीकी वजीर दिफा का इसराइली हम मनसब से राबता। कहा इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें आगाह करे। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल के दिफा के लिए अमरीका फौज ने गुज़श्ता हफ्ते तैयारे और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मुंतकिल किया था। उन्हीं की मदद से ईरानी ड्रोन और मिसाइल गिराए। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की ईरानी हमले की मजम्मत। कहा तनाव में इजाफा नहीं चाहते, इसराइल की हिमायत जारी रखेंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर मैं अमरीकी सदर होता तो इसराइल पर ईरान कभी हमला न करता। बरतानवी वजीर खारजा ऋषि सुनक का कहना है कि बरतानवी तैयारों ने मुतादिद ईरानी ड्रोन मार गिराए। रॉयल एयरफोर्स ने इजाफी तैयारे भेज दिए हैं। बरतानिया इसराइली सलामती के लिए खड़ा रहेगा। ईरान अपने ही तरफ अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। अफगानिस्तान और यमन ने इसराइल पर हमला जायज करार दे दिया। अफगान वजारत खारजा ने कहा दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमला गैर कानूनी और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी था। दुनिया कशीदगी बढ़ने से रोके, सहूनी रियासत के जराइम को रोके। यमनी दफ्तर खारजा ने कहा ईरान का जवाब कानूनी और जायज है। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा सूरत हाल को मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद जरूरत है। ताज़ा वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी है। ऐसे वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। सलामती काउंसिल बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती कायम रखने में जिम्मेदारियां पूरी करने से कासिर है। फरीक़ैन से मुतालबा है कि वो इंतहाई तहम्मुल से काम लें, कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। फ्रांस, कनाडा और जापान की ईरानी हमले की मजम्मत। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा ईरानी कार्रवाई खत्ते को गैर मुस्तहकम करेगी। जापानी वजीर खारजा ने कहा हमला मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की ईरानी हमले की मजम्मत। हमले को खत्ते में कशीदगी में संगीन इजाफा करार दे दिया। इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। चीन को मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश। चीन ने कहा ईरान और इसराइल में कशीदगी गजा जंग की तौसी है जिसे फौरी बंद होना चाहिए। सऊदी अरब के फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। यूएई ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता को अदम इस्तेहकाम की तरफ खींचा जा रहा है। कतर का भी खित्ते की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार।
मिस्र और खलीज ताउन काउंसिल का भी तहम्मुल पर जोर, रूस का भी फरीकैन से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। पोप फ्रांसिस ने कहा सूरत हाल से मशरिक़ वस्ता को और भी बड़े तनाज़े में घसीटने का खतरा है। फहमत का रास्ता निकालें, तरक्की के लिए किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो जरदारी के तमाम सियासतदानों को तजवीज़, कहा धरना या गाली गलोच की सियासत से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। अवाम बराह रास्त मुतासर होंगे। माशी बहरान है, अवाम परेशान हैं। सियासतदान और हुकूमत महंगाई के खिलाफ किरदार अदा करें। गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब में कहा आज भी बात सियासतदान PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। ये अपनी अना की तस्कीन के लिए मुल्क के साथ खेलते हैं। बाद सियासतदान इलेक्शन में धांधली का ढोल बजाकर अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। ये भी कहा हम विफाक के साथ मिलकर मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुई। हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। ये तो इनके इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है। हर दौलत जो दुनिया में किसी मुल्क के पास हो सकती है वो पाकिस्तान के पास है। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने मुल्क को गरीब रखा है। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हम मुल्क को संभाल सकते हैं। हमारे नसीब में नहीं लिखा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क रहे। हम मुल्क को और भी बेहतर करेंगे। सियासत में कभी आगे तो कभी पीछे, हम सोच समझकर कदम उठाते हैं। आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ये मौजूदा हुकूमतें ये खत्म हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो हमने शुरू की है उस पर एक पॉइंट एजेंडा है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं था। यहाँ पे लोग बेदार हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बहुत जल्द बाजियाब हो जाएंगे। मौजूदा हुकूमत बैसाखियों पर है, ये खत्म होगी। आने वाला दौर PTI का है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है अवाम ने देख लिया PTI के साथ क्या हुआ। बानी PTI आज भी मुल्क के वजीर आजम है, बहुत जल्द जेल से रिहा होंगे। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। पंजाब में रोटी और नान सस्ता। वजीर आला मरियम नवाज ने आवाम को खुशखबरी सुना दी। सादा रोटी 16 रुपए, नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा तमाम अजला और मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी। फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुआशी आशारिये बेहतर होने पर वजीर आजम को खिराज तहसीन, कहा मुआशी पॉलिसीज के समरात नुमाया हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की पॉलिसी से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। बिजली के नर्ख और महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। बड़े मालियाती इदारे भी पाकिस्तान की माशी पॉलिसीज के मुतरिफ हैं। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियां मुंतज़िर हैं। कोट लखपत जेल में भारतीय जासूस दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले में मुलविस आमिर तांबा हमले में शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल सवारों ने इस्लामपुरा लाहौर में फायरिंग की। आमिर तांबा पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा भाई जुनेद सरफराज की मुद्दत में थाना इस्लामपुरा में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक आमिर तांबा घर के ऊपर वाले पोर्शन में था। 2 हमलावरों ने आमिर को 3 गोलियां मारी। एक हमलावर ने हेलमेट और दूसरे ने मास्क पहन रखा था। बुनेर में शहीद 2 जवान सबुर्दे खाक। ISPR के मुताबिक लांस हवलदार मुदस्सिर और हसीब जावेद को आबाई इलाकों में सबुर्दे खाक कर दिया गया। मुदस्सिर महमूद शहीद का ताल्लुक रावलपिंडी, जबकि शहीद हसीब का ताल्लुक पूंछ आजाद कश्मीर से था। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। पूरी दुनिया को पता चल गया शहीद भुट्टो बेकसूर थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब, कहा सिंध में पीपल्स पार्टी के 10 नुकाती एजेंडे पर अमल दरामद करेंगे। हमारा फर्ज है पहले से ज्यादा आवाम की खिदमत करें।
साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह ने अपने खिताब में कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा लीडर सदियों बाद पैदा होता है। निसार खोड़ो बोले, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जुल्म किया गया, बेकसूर कत्ल किया गया, शहीद करके आवाम से उम्मीदें छीनी गई। लोगों को गलत फहमी थी कि परवेज इलाही बानी पीटीआई का साथ छोड़ देंगे। परवेज इलाही साथ देने पर सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही का गुजरात में इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे से खिताब, कहा परवेज इलाही और हमारा खानदान बानी पीटीआई के साथ डट कर खड़ा है। परवेज इलाही ने लोगों को पैगाम दे दिया, वो साथ छोड़ने वाले नहीं। पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 17 अप्रैल को पाकिस्तान आएगा। वफ्द की सरबराही सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद करेंगे। रेकोडिक, छोटी ऑयल रिफाइनरीज की तोसी और माइनिंग के शोबे में सरमाया लगेगा। वफ्द के जिम्मे काम मुकम्मल होने पर 2 हफ्तों बाद सऊदी वली अहद की पाकिस्तान आमद मुतवक्के। वफ्द में सरमायाकारी, सनत और तवानाई के वज़रा शामिल होंगे। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकिरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द के साथ वाशिंगटन रवाना। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत आइंदा हफ्ते होगी। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त करेगा। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात भी मुतवक्के। मुआशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शरीक होंगे। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मेले की रंगारंग रसूमात अदा। दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्रियों की शिरकत। सिख पाकिस्तानी मेहमान नवासी के शुक्रगुजार। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान में सिख यात्रियों को मुकम्मल आज़ादी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सिखों को बैसाखी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान को अपने मजमूई सकाफती विरसे पर फख्र है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, दुनिया भर में सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हैं।